अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉल बाय रेफरेंस एंड फंक्शन रिकर्जन। तो सबसे पहले कॉल बाय रेफरेंस वाला फंक्शन बनाते हैं एंड ट्राई करते हैं कि आपको उसके थ्रू समझा सकें। ठीक है, तो चलिए कोड। तो अब हम अपने कोड की तरफ आ चुके हैं। आज मैंने कुछ खास इतना सिंटैक्स के बारे में नहीं बताया क्योंकि इसमें कुछ इतना बताने वाला है ही नहीं। क्योंकि इसमें पास्ट में किए हुए पॉइंटर्स यूज़ होने वाले हैं और हमारा फंक्शन यूज़ होने वाला है। सो अभी इसमें सिंटैक्स का कोई इतना चेंज नहीं है, सिंटैक्स सेम ही रहने वाला है, बस उसको हम यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने लगा। और सबसे पहले हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, सम मी के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं एस एंड सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, ठीक है, और सी इन एस करा लेते हैं। अब ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन बन गया जिसमें एस की वैल्यू सी इन हो रही है। ठीक है, अब हम ना मेन फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम है p एंड p is currently equal to 0 now, एंड हम कॉल करते हैं फंक्शन सॉरी मी का। ठीक है, और सिस्टम पॉज लगा देते हैं। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल फंक्शन है। अब एक्चुअली में हम ये कॉल बाय रेफरेंस चीज़ यूज़ क्यों करते हैं? देखें, जब भी हमने एक अपने फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवानी हो, मतलब हमने उसको काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी, 3-4 वैल्यूज़, उनका एक रिटर्न लेना हो हमने उससे, तो हम इंट का जो है फंक्शन यूज़ करते हैं। बट इस सिनेरियो में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न में आती है। बट जब हम कॉल बाय रेफरेंस से ट्राई करते हैं, मतलब कॉल बाय रेफरेंस को यूज़ करते हैं, इस सिनेरियो में हम मल्टीपल्स वैल्यूज़ को रिटर्न करवा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं 1 से ट्राई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो इंट है वो भी इंटीजर टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया और यहाँ से इसका मैं एड्रेस भेज देता हूँ। ठीक है, हो गया। यहाँ से मैंने इसका एड्रेस भेजा है इस पी का, यहाँ पर मैं इसको पी एस कर लेता हूँ, इधर से पी एस पर रिसीव किया है मैंने, और पी एस इज इक्वल टू हो जाता है एस के। ठीक है, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब क्या होगा अब क्या होगा कि जो है ना, यहाँ पर आएगा ये कंपाइलर हमारा वाइड मेन में। ठीक है, पी को देखेगा, पी इज इक्वल टू 0 है मी, यहाँ से इसका एड्रेस भेज देगा, पी का एड्रेस भेज देगा। यहाँ पे हमारा पी एस एक पॉइंटर है। आपको पता है पॉइंटर किस लिए यूज होता है? पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। सो यहाँ पे ये इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लेगा। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल, हमारे फंक्शन में कंट्रोल आ गया है, यहाँ पे एस डिक्लेयर होता है, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, वैल्यू सीन करते हैं, लेट्स सपोज एस को हम देते हैं 10। अब इस टाइम जो ये स्टैटिक पी एस है, यहाँ पर हमारे इस पी का जो एड्रेस है वो स्टोर हो चुका है। अब इस एड्रेस पर जाके ये इस वैल्यू को प्लेस कर देगा। लेट्स सपोज यहाँ पर 10 है इसमें, तो इस एड्रेस पे 10 प्लेस कर देगा, और इस एड्रेस पे 10 प्लेस करने के बाद इस वेरिएबल के पास 10 की वैल्यू आ जाएगी। और जब यहाँ पर हम इसको डिक्लेयर करते हैं p को, तो यहाँ पर लेट्स सपोज हमने सी इन 10 कराया था, तो यहाँ पे ये 10 सी आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास है एक वैल्यू फंक्शन से हम मेन में ले आते हैं, रिटर्न करवा लेते हैं लेट्स सपोज। ठीक है, अभी तो हमने एक वैल्यू के लिए किया है, आगे हम 3-4 वैल्यूज के लिए करेंगे। इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। तो रन करने के बाद वो कहता है कि एंटर वैल्यू ऑफ एस। एस की वैल्यू हम 11 दे देते हैं, तो वो कहता है द वैल्यू ऑफ पी इज 11। देखा, यहाँ पर एस की वैल्यू 11 हुई और
ये इसने इस एड्रेस को असाइन किया। एक्चुअली यहाँ पर एड्रेस इस टाइम है इस पी का, और यहाँ पर हमने इसको कॉल किया तो कंपाइलर ने चेक किया कि इस एड्रेस पर तो ये 11 पड़ा हुआ है, तो इसने यहाँ पे 11 को सी आउट कर दिया। तो देख सकते हैं आप कि बिना इंट रिटर्न इंट फंक्शन को यूज़ किए हुए हमने वैल्यू रेफरेंस के थ्रू रिटर्न करवाई। अब हम 3-4 वैल्यूज़ को करते हैं। तो अब हमने इसको ना 3-4 वैल्यूज़ कराते हैं, इससे रिटर्न कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एस लिया था, यहाँ पे मैं वाई ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ और जेड ले लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इन सबको सीन कराता हूँ, हैंडल सी इन वाई, ठीक है, सी आउट हैंडल सी इन एक्स, सी आउट हैंडल सी इन जेड, ठीक है। ठीक है, तो ये सब की मैंने वैल्यू ले लिया यूज़र से, रन टाइम पे मैं ये सब की वैल्यू ले लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले इन सब का एडिशन करता हूँ। मेरा सबसे पहला वेरिएबल क्या था, एस था, तो हम इसको नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको सीन नहीं कराते, इसको बस हम 0 वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ना मेरे इस एस में है ना वो स्टोर हो जाए, क्या कहते हैं अपना, इन 3 वेरिएबल्स का सम स्टोर हो जाए, z, y और x का, ठीक है। अब मैं s इज इक्वल टू कर देता हूँ x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। और अब मैं इसको स्टोर करा देता हूँ स्टैरिक, सॉरी ये तो पहले से स्टोर हुआ है, ये देखो स्टैरिक पी एस में मैंने s को स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, s में इन सब जो वैल्यू मैंने यूज़र से सीन कराई, लेट्स सपोज यूज़र एंटर करता है 10 10 10, अब मैं इसका मल्टीप्लाई की हुई वैल्यू स्टोर करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई z, ठीक है। अब मैंने एक और वैल्यू भी यूज़र को देनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टैरिक एस, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ s, और इसका भी एड्रेस भेज देते हैं, ठीक है। ये एंड का जो साइन है ये एड्रेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का आपने एड्रेस निकालना हो तो एंड साइन और उसको सी आउट कर देना, तो उसका वो एड्रेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसने इसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लिया एस का, ठीक है। एस के पास उसका एड्रेस आ गया। अब पी एस क्या करता है, पी एस जो है, पी एस के अंदर एस का जो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर स्टैरिक एस को एस दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एस की वैल्यू 0 भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो फिर कंपाइलर को इशू ना हो और वो एरर प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। अब p की वैल्यू सी आउट हो गई और s की वैल्यू, सॉरी, द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू s एंड, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। देखो इस टाइम हमारे पास 2 वैल्यू रिटर्न हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आप इंट का फंक्शन यूज करें आप एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, बट बाय रेफरेंस यू कैन रिटर्न मल्टीपल ऑफ वैल्यूज। लेट मी रन द प्रोग्राम। ओके, एरर कहाँ पर आ रहा है, लोकल वेरिएबल x यूज्ड, x, वेट, अच्छा। तो वो एरर इस वजह से दे रहा है कि मैंने यहाँ पे सी आउट एक्स कर दिया है, हालांकि मुझे सी इन एक्स कराना है, क्योंकि एक्स के पास तो अभी वैल्यू है ही नहीं, वो तो यूज़र ने देनी है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, प्रोग्राम रन हो गया। अब कहता है एंटर वैल्यू ऑफ एस, मतलब वो वैसे ही एस कह रहा है, लेट्स सपोज वो कहता है ये इस टाइम वाई की वैल्यू मांग रहा है, तो मैं वाई की वैल्यू दे देता हूँ 10, और मैं एक्स की वैल्यू देता हूँ 11, और मैं z की वैल्यू दे देता हूँ 12, ठीक है। अब होना ऐसे चाहिए कि
एस में इसका सम हो और इस दोबारा एस में इसका मल्टीप्लाई किया हुआ वैल्यू आए, ठीक है। देखो ये आया है द वैल्यू ऑफ p इज़ 30, जिसका मतलब ये है कि कोड हमारा यहाँ पर आ गया है और इसने वैल्यू रिटर्न करवा दिया जैसा कि हमने कहा था वैसा ही हुआ है। और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ s इज़ 1320 जो कि मल्टीप्लाई की हुई वैल्यू, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस से हम मल्टीपल ऑफ वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं जैसे कि अभी हमने देखा, और ये काफ़ी यूज़फुल एक एक्ट है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अब अपना अगला टॉपिक फंक्शन रिकर्जन कर लेते, बट इस तरह से वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फंक्शन रिकर्जन इंशाल्लाह कल या परसों एक और ट्यूटोरियल बनाएंगे उस पर अलग से, क्योंकि अगर अभी ये इसके साथ ही वो समझा दिया तो ना ये समझ आएगा ना वो समझ आएगा। तो इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको समझ आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे ट्यूटोरियल का लिंक शेयर कर सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।